हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आपके ये टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हिंदी के रहने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्णों के कितने भेद होते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए कह रहा है वर्णों के कितने भेद होते हैं। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। पहला ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन कह रहा है 7 और सी ऑप्शन कह रहा है 2, डी ऑप्शन कह रहा है 8। बताइए वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताया करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वर्णों के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला तो हमारा स्वर होता है। ठीक है, पहला स्वर होता है और दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, एक व्यंजन और दूसरा स्वर। अगर आपसे कोई पूछते, इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा दोस्तों कि सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। सबसे छोटी लिखित इकाई बताइए दोस्तों। सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई दोस्तों हमारा ये जो है वर्ण ही होती है। ठीक है, सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण है। और वर्ण किसे आप कहोगे, जैसे एक मान लीजिए आ भी तो मेरा एक वर्ण है। आप का को भी मानिए, का भी ये क्या है, हमारे वर्ण है। ठीक है, लिखित इकाई हमारी कौन सी हो गई दोस्तों, वर्ण हो गई। अगर इसमें क्वेश्चन दूसरा और ये बन सकता है कि मौखिक इकाई कौन सी है दोस्तों। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मौखिक इकाई किसे कहते हैं। मौखिक इकाई बताइए दोस्तों, मौखिक इकाई किसे कहते हैं। मौखिक इकाई होती है हमारी ध्वनि। ठीक है दोस्तों, मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है। लिखित इकाई हमारी वर्ण है और मौखिक इकाई हमारी कौन सी है, ध्वनि है। ठीक है, कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों दीर्घ स्वर नहीं है, तो आप लोग पहले तो ये बताइए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, बड़ा आ जो है ए ऑप्शन में, ये भी हमारा दीर्घ स्वर है। ए भी हमारा दीर्घ स्वर है, ओ भी हमारा दीर्घ स्वर है। ऊ जो है ये दोस्तों दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो छोटा ऊ बना है ये हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, इसे मूल स्वर या हर्ष स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ ये जो ऊ है ये हर्ष स्वर होता है, हर्ष और मूल स्वर। ठीक है, हर्ष और मूल स्वर है, लेकिन ये दीर्घ स्वर नहीं है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। दोस्तों संयुक्त स्वर बताना है आपको, संयुक्त स्वर। ठीक है, उसमें दीर्घ स्वर पूछ रहा था कि दीर्घ स्वर नहीं है, और इसमें आपसे पूछ रहा संयुक्त स्वर कौन निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। बताइए दोस्तों संयुक्त स्वर कौन सा है। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से ये पूछना चाहिए इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है, क्योंकि दोस्तों ए और ओ ये तीनों ऑप्शन जो है संयुक्त स्वर ही हैं, और ऊ जो बड़ा ऊ हमारा है ये संयुक्त स्वर नहीं है। सी विल बी द राइट ऑप्शन, ये संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फटाक से बताइए इसका आंसर आप लोग। दोस्तों संयुक्त स्वर एक हमारा ए होता है, ए होता है और ओ होता है, संयुक्त स्वर की बात बता रहे हैं दोस्तों, और अ होता है। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। तो ऊ बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है हमारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ये क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से अकर्मक क्रिया है। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। वह पानी गिराता है, वह चालक से गाड़ी चलवाता है, पानी गिरता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वह चालक से गाड़ी चलवाता है, बी ऑप्शन देखिए अच्छे से कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ये तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई हमारी। दोस्तों इसमें से पूछ रहा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया ये पानी गिरता है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो है अकर्मक क्रिया है, और ए और बी जो है ये दोनों प्रेरणार्थक क्रिया हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मूल धातु उठ
द्वितीय प्रेरणार्थक होगा दोस्तों। मूल धातु उठ जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए निम्न में से कौन सा है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया उठ की, बताइए दोस्तों फटाक से इसका आंसर। आप लोग कोई भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं देता है, आप लोगों में से कोई भी नहीं बताता है, बताइए दोस्तों उठ का कौन सा होगा। उठना होगा दोस्तों, उठ होगा, उठवाना होगा या उठना होगा, बताइए दोस्तों कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग। बताइए फटाक से इसका आंसर आप लोग। उठाना, उठवाना, उठना, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहा है दोस्तों। देखिए इसमें दो क्रियाओं, एक तो प्रथम होता है हमारा, देखिए दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, दूसरी द्वितीय होती है, ठीक है। द्वितीय प्रथम में क्या होगा, प्रथम में आना वर्ड आएगा, ठीक है, प्रथम में आना और दूसरे से वाना आएगा। जैसे इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक पूछ रहा है तो क्या होगा, उठ का उठवाना हो जाएगा, ठीक है। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, दो प्रकार की इसमें हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो वाना जिसमें लग जाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उठ का हो जाएगा उठवाना। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। रेखांकित शब्द दोस्तों कोई और नहीं, ये वाह वाह है, ठीक है। वाह वाह, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, बताइए दोस्तों। वाह वाह, जब आप कहीं घूमने जाते हैं बहुत ही अच्छी जगह पे, देखिए कितना, कभी बाय द वे मौसम कितना अच्छा हो जाता है, देखिए आप लोग कहते नहीं हैं वाह कितना सुंदर मौसम है, तो ऐसे बहुत ही अच्छी चीज़ों को देख करके लगता है कितना सुंदर दृश्य है ना। तो वैसे ही आपको बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय होगा। ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों हर्षबोधक, बी ऑप्शन कह रहा है शोकबोधक, सी ऑप्शन आपका कह रहा है संबोधन अव्यय और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ए विल बी द राइट ऑप्शन, हर्षबोधक अव्यय होगा। भाई आप वाह वाह करेंगे ना तो खुशी होती है, हर्षबोधक का मतलब होता है हंसना, खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है दोस्तों। जब किसी चीज़ को आप देख कर खुशी प्रकट करते हैं अपने आप को, ठीक है, तो उसे हर्षबोधक अव्यय को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रसन्नता प्रकट हो, प्रसन्नता हो खुद को, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, शोक किसका स्थायी भाव है, बताइए शोक किसका स्थायी भाव है। शांत का है, करुण का है, हास्य का है, वीर का है। दोस्तों शोक तो ऑब्वियसली करुण का है, शोक बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। शोक किसका स्थायी भाव है, करुण का है। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कान का कच्चा होना का अर्थ है, बताइए मुहावरा है दोस्तों। कान का कच्चा होना का अर्थ कौन सा होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कम सुनना, बी ऑप्शन कह रहा है सुनी बात पर विश्वास करना और सी ऑप्शन आपका कह रहा है दूसरे की बात मानना और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों सुनी बात पर विश्वास करना, बी विल बी द राइट ऑप्शन, कान का कच्चा होना, इसका ये अर्थ होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हंसना, हंसना जो है हमारी कैसी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है या फिर संयुक्त है, इनमें से कोई भी नहीं है। दोस्तों हंसना जो हमारी क्रिया है वो हमारी कौन सी क्रिया है, वो हमारी अकर्मक क्रिया है दोस्तों। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, बी विल बी द राइट ऑप्शन, बी विल बी द राइट ऑप्शन दोस्तों। देखिए दोस्तों हंसना 9th नंबर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, हंसना कौन सी क्रिया मतलब कैसी क्रिया है। ए कह रहा सकर्मक क्रिया, बी कह रहा अकर्मक और सी कह रहा संयुक्त क्रिया, डी कह रहा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों बी विल बी द राइट ऑप्शन, अकर्मक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन तत्सम तद्भव है, जो कि हर एक वीडियो में बताते हैं आपको, और इसमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द जो दोस्तों बताया है, तत्सम मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगम का अगम, ए ऑप्शन कह रहा है अगम होगा तत्सम, अमी होगा, आंवला होगा या आशीष होगा। दोस्तों इसमें से चारों ऑप्शन में जो आशीष वर्ड है ये हमारा तत्सम होगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन, ये तत्सम सही होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे अगम का तत्सम क्या होगा, अगम का
अगम का तत्सम होगा दोस्तों अगम्य होगा। क्या होगा? अगम्य। अगम का तत्सम अगम्य होगा। अमीय का क्या होगा? अमीय का हो जाएगा अमृत। अमी का क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृत हो जाएगा। अगर आंवला का पूछ दे तो आंवला का क्या हो जाएगा? आंवला का हो जाएगा दोस्तों आमलक। ये क्या है? ये तत्सम वर्ड है आमलक। ठीक है दोस्तों, आंवला का तत्सम आमलक होगा, अमीय का तत्सम अमृत होगा और अगम का तत्सम अगम्य होगा। और जो निम्न में से तत्सम शब्द पूछा था दोस्तों वो आशीष हमारा सही वर्ड होगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।